वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक सिंपल थ्रिलर मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वामनन। मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 1.5 घंटे का है। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग क्रेडिट सीन्स काट दे तो इससे भी कम है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराना है तो और प्यार लुटाइए फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही वामनन नाम के एक बंदे की फैमिली को दिखाया जाता है। इसकी बेटी का नाम होता है दुर्गा। फिलहाल वामनन की फैमिली अपने दोस्त की जीप में बैठकर दूसरे गांव जा रहे होते हैं, मतलब दूसरे गांव को शिफ्ट होने लगते हैं। अब रात का समय होने की वजह से वामनन यही सोचने लगता है कि इतनी रात को हमको घर कहां पर मिलेगा, किससे कांटेक्ट करें। इसी जर्नी के दौरान देखते ही देखते इनकी गाड़ी जंगल के दरमियान में रुक जाती है। अब उस जंगल का माहौल काली रात देखकर वामनन की बीवी और बेटी बहुत डरने लगते हैं और इस जंगल में इन लोगों को कुछ जंगली सुअर भी नजर आते हैं। वामनन की बीवी और बेटी को भूतों से बहुत डर लगता है, लेकिन वामनन ऐसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। जब वामनन का फ्रेंड अपनी जीप को चेक कर रहा होता है तभी वामनन कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़े पुराने बंगले को देखता है। शायद वामनन का फ्रेंड वामनन को इस अबैंडन बंगले की बैक स्टोरी बताने लगता है कि एक्चुअली बहुत सालों पहले इस घर में जोस्मन नाम के एक बंदे की फैमिली हुआ करती थी। इसकी बीवी, 2 बच्चे, इसके माँ बाप। लेकिन जोस्मन की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती। जब जी चाहा तब साइको की तरह बिहेव करते हुए अपनी बीवी को मारते रहता है। सो एक दिन जोस्मन की बीवी डॉक्टर के पास जाकर इसका हल पूछने लगी तो वो डॉक्टर जोस्मन की बीवी को कुछ दवाइयाँ देता है। कहने लगता है कि जोस्मन को खाने में मिलाकर दे दिया करो। सो जोस्मन की बीवी ऐसे ही करने लगती है। सो दवाई खाने की वजह से जोस्मन थोड़ा शांति से अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। एक दिन जब जोस्मन की बीवी दवाई मिला रही होती है, जोस्मन ये चीज देखकर अपने बीवी पर शक करने लगता है कि शायद इसकी बीवी इसकी खाने में जहर मिला रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अपनी बीवी को समझाने का भी मौका नहीं देता, बहुत ही बेरहमी से अपनी बीवी को मार देता है। ये देखकर जब जोस्मन के माँ बाप इसके बारे में पूछने लगते हैं, आखिरकार तुमने बहू को क्यों मार दिया, तो ये पागल लोडू ललित अपने माँ बाप को भी मार देता है। ये देखकर जब जोस्मन के बच्चे रो रहे होते हैं, अपने बच्चों को ले जाकर कुएं में ढकेल देता है। बाद में जोस्मन को रियलाइज होता है, अरे रे मैं तो खामखा अपनी फैमिली को मार दिया। सो जोस्मन गिल्ट में आकर अपने आप को खुदकुशी कर लेता है। सो अब लोगों का मानना यह होता है कि इस बंगले में इन सारे लोगों की आत्माएं हैं। दिन की तो दूर की बात, रात में भी लोग इस रास्ते से जाने से डरते हैं। खैर लकीली इस बंगलों के पास ही वामनन को एक छोटा सा घर मिल जाता है। वामनन इधर उधर ना सर्च करते हुए फटाफट से इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरे दिन वामनन उस गांव के कॉलेज पर जाता है, यही पूछने के लिए कि इस कॉलेज में सीट्स अवेलेबल है या नहीं। तो लकीली इस कॉलेज में सीट्स अवेलेबल होते हैं। सारे चीजों के बारे में प्रिंसिपल से बात करके जब वामनन वापस अपने घर जा रहा होता है अपनी गाड़ी में, तभी रास्ते में वामनन को वो ब्रोकर नजर आता है। कहने लगता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने कहा था ना तुमको बहुत ही अच्छा घर दिखाऊंगा, और तुम तो मुझे बिना पूछे ही उस भूतिया घर के पास शिफ्ट हो गए। इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि उस घर में, उस बंगलों में भूत है, क्या तुम्हारा दिमाग सटक गया है। लेकिन वामनन इस भूत प्रेत पर यकीन ही नहीं करता। कहने लगता है कि मुझे वो घर बहुत ही पसंद आया और एक रात भी हमने गुजार ली, देखो कुछ हुआ क्या। इस तरह से वहाँ से जाने लगता है। ब्रोकर कहने लगता है, जब सिचुएशन तुम्हारे सामने आएगी तभी तुमको ये बात पता चलेगी। खैर उसके बाद वामनन अपने घर आकर दुर्गा को एक खुशखबरी सुनाने लगता है कि तुमको कॉलेज में सीट मिल चुकी है। उसके बाद दुर्गा अपनी अच्छी सी शॉपिंग करके कॉलेज जाना स्टार्ट करने लगती है, नए नए फ्रेंड्स बनाने लगती है। खैर एक रात वामनन को अपने काम पर लेट हो जाने की वजह से आधी रात को अपने बाइक के जरिए से अपने घर वापस जाने लगता है। जब वामनन उस पुराने बंगले के पास पहुंचता है तो इसको एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो आवाज आना भी बंद हो जाता है। ये आवाज सुनने के बाद वामनन तो शॉक में रह जाता है। यही सोचने लगता है, क्या सच में ये आवाज उस बंगलों से आई, क्या कोई लड़की उस बंगलों के पास है। इस तरह से गेट ओपन करके उस बंगलों के पास जाने लगता है। टॉर्च लाइट ऑन करके देखने पर कोई भी नजर नहीं आता। थोड़ी देर के बाद दोबारा लड़की की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। इस बार वामनन डर के मारे फटाफट अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से कट लेता है। जब वामनन अपने घर आता है तो वामनन की बीवी और उसकी बेटी वामनन के हाथ पैर पर जख्म को देखते हैं। वामनन से पूछने पर वामनन यही कहने लगता है कि अंधेरा होने की वजह से ये गाड़ी से गिर गया, बस छोटी सी चोट लगी है। उसके बाद जब वामनन सो रहा होता है तो वामनन के ख्वाब में वही लड़की की आवाज सुनाई देती रहती है। कुछ अजीब के भूत भी नजर आने लगते हैं। सो सुबह होने के बाद वामनन से रहा नहीं जाता, फटाफट से पुलिस स्टेशन जाकर जो हुआ वो बताने लगता है कि कल रात मैं जब अपने घर जा रहा था तो उस पुराने बंगलों में किसी की रोने की आवाज सुनाई दी मुझे। पहले तो पुलिस वाले वहाँ पर आने से टोटली मना करने लगते हैं, लेकिन अब वामनन एक इज्जतदार आदमी होने की वजह से सीए राजेश अपने साथियों के साथ मिलकर उस बंगलों पर जाता है। पुलिस वाले इस सारे बंगले को छान मारते हैं,
लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता। सीए राजेश कहने लगता है कि हम तो खामखा डर गए कि इस बंगलों में भूत है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब राजेश वामनन को भी वार्निंग देने लगता है कि शायद तुमको कुछ हालुसिनेशन हुआ होगा, खामखा हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। खैर घर आने के बाद वामनन यही सोचने लगता है कि वो मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने 2 बार लड़की की रोने की आवाज सुनी, उस बंगलों में जरूर कुछ है। इस तरह से उस बंगलों के बारे में ही सोचते रहता है। हर एक दिन दुर्गा की क्लास में पढ़ने वाले एक कपल थोड़ा बहुत रोमांस करने के लिए एक जंगल में आते हैं, मतलब उस पुराने बंगलों के पास। तभी ये दोनों ये देखते हैं कि एक कवर के ऊपर किसी की बैग रखी है। ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि शायद यहाँ पर कोई है। सो प्राइवेटली चुम्मा-चाटी करने के लिए ये दोनों उस बंगलों के अंदर जाने लगते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, तभी उन दोनों को सीटी की आवाज सुनाई देने लगती है। सो ये लड़का इस आवाज को चेक करने के लिए बस ऐसे ही साइड में जाता है, तो किसी जगह पर इस लड़के को एक अजीब की एंटिटी नजर आती है। सफेद रोशनी में ये लड़का कुछ ढंग से देख नहीं पाता। थोड़ी देर के बाद वो लड़की ये देखती है कि कोई अनजान बंदा या बंदी इसके बॉयफ्रेंड को बेहोश करके या मार के घसीटते हुए ले जा रहा है। ये देखकर ये लड़की वहीं पर बेहोश गिर जाती है। उसके बाद पुलिस वालों को ये खबर मिलती है कि वो लड़की मिसिंग है, तो पुलिस वाले उस लड़की की तलाश में लग जाते हैं। गांव में लोगों का यही कहना होता है कि वो लड़की किसी लड़के से प्यार किया करती थी, शायद उसी लड़के के साथ भाग गई होगी। जब ये बात वामनन को पता चलती है, वामनन अपने घर आकर अपनी बेटी को इसके फ्रेंड के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड किसी लड़के के साथ भाग गई। बेटा, अगर तुम किसी से प्यार करोगी तो पहले मुझे आकर बताना, ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना, मैं सोसाइटी में बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा। उसी रात जब वामनन अपने कमरे में सो रहा होता है, वामनन के घर का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। अपने कुत्ते को चेक करने के लिए वामनन जब अपने घर से बाहर जाता है तो इसका कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। खैर सुबह होने के बाद दुर्गा अपनी नींद से जागकर जब अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रही होती है, तभी कोई चीज देखकर ये तो शॉक में रह जाती है। अपने मम्मी पापा को बुलाने लगती है। बात यह है कि इनके घर के सामने इनका कुत्ता मरा पड़ा होता है। वामनन यही कहने लगता है कि रात को तो बहुत अच्छी तरह से भौंक रहा था, अब सुबह सवेरे ये कैसे मर गया। खैर जो भी हो, वामनन अपने कुत्ते की लाश को जंगल में ले जाकर दफनाने लगता है। बाद में वामनन यही सोचने लगता है कि उस भूतिया बंगले में कुछ है, इस गांव में जरूर कुछ न कुछ हो रहा है। सो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वामनन बहुत ही हिम्मत जुटाकर अकेले ही उस बंगलों के अंदर जाने लगता है। यहाँ पर इसको कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन किसी जगह पर वामनन को उस लड़की की बैग और कुछ चीजें नजर आती है। सोचने लगता है कि ये चीजें किसकी हो सकती है। वामनन फटाफट से दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर सीए राजेश को ये बात बताने लगता है कि आज मैंने जब उस बंगलों के अंदर गया तो वहाँ पर लड़की के कुछ सामान पड़े हैं, प्लीज सर आप एक बार आकर चेक करिए। अब राजेश पहले से ही एक बार फूल बन चुका था, वामनन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, डांट डपट कर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद एंटोनी नाम का एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी लेकर वामनन के घर के पास आता है। दुर्गा से वामनन के बारे में पूछने लगता है कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ पर है। दुर्गा कहने लगती है कि सर फिलहाल वो बाहर गए हुए हैं। क्यों सर, कुछ प्रॉब्लम है? एंटोनी कहने लगता है नहीं कुछ नहीं। इस तरह से जब अपनी गाड़ी लेकर जा रहा होता है, एंटोनी की गाड़ी में दुर्गा अपनी फ्रेंड के उन चीजों को देखती है, वही बैग शूज वगैरह। उसी रात जब वामनन अपने घर आता है तो दुर्गा वामनन को यही बात बताने लगती है कि आज पुलिस वाला एंटोनी आपको ढूंढते हुए हमारे घर आया था और पापा मैंने उसकी गाड़ी में मेरे फ्रेंड की कुछ चीजों को देखा, मुझे लगता है कि वो पुलिस वाला कुछ छुपा रहा है। वामनन सोचने लगता है कि जब मैं पुलिस स्टेशन गया था तो एंटोनी ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब क्यों उसके पास वो चीजें हैं। खैर उसके बाद जब दुर्गा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी कोई अनजान बंदा दुर्गा का कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। जब दुर्गा अपना दरवाजा ओपन करती है तो वो तो एंटोनी होता है। दुर्गा पर टूट पड़ता है, लेकिन बात यह है कि ये तो वामनन का एक बुरा ख्वाब होता है। ख्वाब में ही एंटोनी से लड़ने झगड़ने लगता है। दूसरे दिन वामनन उस ब्रोकर के पास जाकर उसे 2000 की नोट देते हुए कहने लगता है कि मुझे एक बंदे के बारे में जानना है, इसमें तुम मेरी मदद करो। और वो बंदा है पुलिस ऑफिसर एंटोनी, मुझे उसके बारे में पता करना है। इस ब्रोकर से वामनन को यह बात पता चलती है कि एंटोनी ने अभी तक शादी नहीं की, वो घर में अकेला अपनी जिंदगी गुजारता है और बहुत ही सिंसियर ऑफिसर है। और वैसे भी तुमको क्यों उसके बारे में जानना है? तो वामनन बस ऐसे ही बहाना बनाने लगता है। एक्चुअली वामनन एक होटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट की तरह काम करते रहता है। अपने वो ड्राइवर फ्रेंड को कॉल करके कहने लगता है कि तुमको एंटोनी को फॉलो करना होगा, मुझे उसके बारे में सारे डिटेल्स चाहिए कि वो दिन भर क्या करता है। तो वो ड्राइवर उसी तरह से एंटोनी को फॉलो करने लगता है। कुछ दिन फॉलो करने के बाद वो ड्राइवर वामनन को एक कब्र के पास लाकर कहने लगता है कि एंटोनी अक्सर इस जंगल में आता रहता है, पता नहीं क्यों। खैर दूसरे दिन शाम होने के बाद वो पुलिस ऑफिसर एंटोनी इस कब्र के पास आता है।
ये कब्र वही होती है जिसके ऊपर बैग को देखा था वो दो कपल्स। एक्चुअली ये कोई कब्र नहीं होती, इस कब्र के नीचे एक बहुत बड़ा टनल होता है। बाद में हम ये देखते हैं कि एंटोनी की गाड़ी में स्टेला नाम की एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। एंटोनी स्टेला को उस टनल के अंदर ले जाने लगता है। इस टनल के अंदर से जाने पर यह रास्ता उस बंगलो के अंदर निकलता है, मतलब बंगलो के अंदर जाने का ये खुफिया रास्ता होता है। एक्चुअली एंटोनी ने स्टेला से प्यार का झूठा नाटक करके इसको फंसाकर यहाँ पर लाया होता है। एंटोनी स्टेला को यहाँ पर सुलाकर इसके सराउंडिंग में कुछ कैंडल्स जलाकर ये खुद एक लड़की बनने लगता है, मतलब लड़कियों का गवन बाल पहनने लगता है। उसके बाद एंटोनी स्टेला के पास बैठकर उसके ऊपर मोमबत्ती डालने लगता है जलती हुई। इसके चेहरे पर और थोड़ा स्प्रे करने लगता है और बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। इस तरह से जब स्टेला से बात कर रहा होता है तभी यहाँ पर वामनन आता है। एंटोनी वामनन को देखकर कहने लगता है, अरे वामनन तुम आओ आओ, देखो मैं ही हूँ एंटोनी। अब तुम मेरे बारे में पुलिस वालों को बताओगे, मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ, तुम्हारे बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। वामनन सोचने लगता है कि ऐसे सैकड़ों लोगों को कुछ अलग तरीके से ही ट्रीट करना होगा। एंटोनी से कहने लगता है, अरे नहीं नहीं सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो आपके काम में हाथ बटाने के लिए आया हूँ कि कैसे आप लड़कियों को टॉर्चर करते हो, मुझे भी सीखना है। इस तरह से एंटोनी को दूसरे बातों में फंसाकर एंटोनी पर हमला करने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत ही लंबी हाथापाई होने लगती है। फाइनली वामनन एंटोनी को बहुत जख्मी कर देता है। उसके बाद वामनन और उसका फ्रेंड स्टेला को उस गुफा से बाहर निकालकर यही कहने लगते हैं कि अब तुम सेफ हो। स्टेला पूछने लगती है कि एंटोनी कहाँ पर है। बात यह है कि वामनन ने एंटोनी को बहुत जख्मी करके इसी कब्र के नीचे इसको जिंदा दफना चुका होता है। अगर ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए तो न जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। जिस तरह से इसने लड़कियों को तड़पा कर मारा, अब इसी कब्र में ये तड़प कर मरेगा। मतलब भूत की आड़ में एंटोनी ने लड़कियों को यहाँ पर लाकर इनको टॉर्चर करके मार दिया करता था। सम काइंड ऑफ ए साइकोपैथ। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।